हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री राम एकेडमी से आपकी संस्कृत की टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठा। द्वितीय पाठा में हमारे है काल बोध। काल मीन्स होता समय, बोध मीन्स होता है उसकी जानकारी, तो समय की जानकारी। ठीक है, तो ये कक्षा 7 की सुरभि किताब से लिया गया है। इसमें जो आपका चैप्टर 2 है इसके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखिए एक शिष्य है और गुरु, ठीक है ना। ये क्लास की ही बात है, कक्षा की बात ही चल रही है जिसमें शिष्य और गुरु का संवाद चलता है। उस संवाद में उन्होंने कालबोध टॉपिक को रखा है। ठीक है, तो चलिए हम कालबोध के समय के बारे में जानते हैं कि क्या बातें होती हैं। महोदय रात्रि दिवसयो विभाजनम कथम भवन्ति। शिष्य बोलता है कि महोदय यानी सर, रात्रि दिवसों यानी कि रात्र और दिवस का विभाजन किसने किया था, है ना, कैसे है। तो गुरु बोलते हैं पृथ्वी गोलाकारा विदिते ऐसा अहर्निशम केंद्रे परिभ्रमन्ति यदा अस्या या भागा सूर्यस्य सम्मुखे भवति तत्र सूर्यस्य किरणः पतन्ति तदा दीनम जायते, है ना। इन्हीं की कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी गोलाकार है, ठीक है ना। ऐसा अहर्निशम केंद्रीय कहते हैं कि ये अपने केंद्र में क्या करती है, भ्रमण करती रहती है। यदा अस्या या भागा सूर्यस्य सम्मुखे भवन्ति तत्र सूर्यस्य किरणा, है ना। इसके भाग में क्या है, सूर्य का जो किरण है वो क्या होती है, सूर्य की किरण पड़ती है भाग में, एक भाग में जो कि उसके सामने आता है, ठीक है ना। तो इससे क्या होती है, सूर्य की किरण पृथ्वी पर बिखर जाती है। पतंती तदा दिन जायते, इसी कारण क्या हो जाता है, जब सूर्य की किरण फैलने लगती है तो क्या हो जाता है, दिन हो जाता है। यस्मीन भागे किरणः न पतंती तंत्र अंधकारः भवति रात्रिश्च जायते। और जब इसी भाग में, है ना, यस्मीन में क्या होता है, इसी भाग में जब किरणें पतंती, अपना क्या है, जो अपनी किरणें हैं पतंती यानी कि खत्म होने लगती हैं, तो क्या है, वह अंधकार में परिवर्तित हो जाता है और रात्रि का रूप ले लेता है। सूर्य प्रातः पूर्वश्याम दिशि उदेति सायां च पश्चिम दिशि अस्तम गच्छति। सूर्य हमेशा प्रातः यानी सूर्य प्रातः सुबह पूर्व दिशा में उदित होता है, उदित मीन्स उगना, और पश्चिम दिशा में अस्त यानी डूबता है। एव सूर्यस्य उदयनान्तरम दिनस्य अस्तनान्तरम च रात्रे ज्ञानम भवन्ति। सूर्य के उदयांतरम, उदय धन अंतरम, क्या हो गया, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, उदय धन अंतरम और अस्त धन अंतरम, ऐसा हो जाएगा। तो जब उदय मीन्स होता है उगना और अस्त मीन्स क्या होता है, ढलना। तो सूर्य के उगने को दिन और अस्त डूबने को रात्र कहते हैं। दिव निशानुसार में जना विविधा क्रिया संपाद्यति, है ना। और दिवे दिन के, है ना, दीवानी के अनुसार जना विविधा क्रिया संपादी, इसमें कई कार्य संपादित होते हैं। दिन में क्या होते हैं, कई सारे संपादित होने, हम कई कार्य करते हैं। फिर देखें शिष्य बोलता है अपने गुरु से कि सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। ठीक है, तो आपको पता है ना, आप तो बहुत अच्छे बच्चे हो, गुड बॉय हो और इंटेलिजेंट भी हो, ठीक है ना। तो आपको पता है कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो गुरु बता रहे हैं, देखिए शिष्य जो है बेचारा नहीं जान पा रहा है, लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो गुरु बता रहे हैं, गुरु मीन्स क्या हो जाएगा, शिक्षक यानी कि टीचर, और आप क्या हैं, शिष्य, और हम क्या हैं, गुरु, है ना। तो शिष्य और गुरु जानते हो ना किसे कहते हैं। तो यही शिष्य, जो बच्चे होते हैं वो शिष्य होते हैं और जो पढ़ाते हैं वो गुरु होते हैं। तो हम आपके गुरु हो गए और आप हमारे शिष्य हो गए, सेम इसी पाठ की तरह, ठीक है। तो सप्ताह कति दिनानि भवन्ति, शिष्य ये क्वेश्चन करता है अपने गुरु से, तो गुरु उसको आंसर देते हैं कि सप्ताह सप्त दिनानि भवन्ति, है ना, सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तेषां नामानि तु रविवारः सोमवारः
सोमवासरः मंगलवासरः बुधवासरः गुरुवासरः शुक्रवासरः और शनिवासरः चेति, है ना। वही है, इसमें वासरा लग गया है, रवि सोमवासरा मंगलवासरा बुधवासरा। तो हम कैसे पढ़ेंगे इसे, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ठीक है ना। फिर देखें शिष्य क्या बोल रहे हैं कि वर्षे कति मासा भवन्ति। गुरु से पूछ रहे हैं कि वर्षा कब होती है, किस मास में होती है, किस महीने में। मास का मतलब है माह, मासक मतलब है माह यानी मंथ। गुरु वर्षे द्वादशा मासा भवन्ति, जो वर्षा होती है वो क्या होती है, द्वादशा मासा भवन्ति। तेषां नामानि तु चैत्र वैशाखा ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक और मार्गशीर्षः पौष माघ फागुन चेति, ठीक है ना। तो इसमें क्या होती है, वर्षा जो होती है द्वादशे, यानी कि हमारे यहाँ तो 12 महीने में कुछ न कुछ वर्षाएं होती रहती हैं, जो लेकिन जो श्रावण मास में जो वर्षा होती है तो वो क्या होती है, मेन कहलाती है ना। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि तुम नाम जान लो कि चैत्र वैशाख ये हमारे हिंदी कैलेंडर के हिंदी नाम है, ठीक है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, ये चैत्र मार्च को बोलते हैं, ठीक है ना। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो हिंदी के जो मंथ के नेम होते हैं वह चैत्र से शुरू होते हैं और संस्कृत में भी एजुटेड ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए चैत्र से कहा गया है कि चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद अश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पौष माघ फागुन चेति, आए समझ में। और हम क्या अंग्रेजी जो नाम है तो उसे हम क्या पढ़ते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसा पढ़ते हैं, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं। तो ये हिंदी और संस्कृत शब्द महीने के नाम है, ठीक है। फिर देखिए शिष्यः तिथया कति भवति, तिथि कितनी होती हैं, जो तिथि होती हैं तिथिया, तिथि बोलते हैं ना, आज कौन सी तिथि है, आज एकादशी है ना, आज क्या है पंचमी तिथि है, आज षष्ठी तिथि है। तो जो पहला दिन होता है उसे प्रतिपक्ष कहते हैं, है ना, दूसरे दिन को द्वितीया बोलते हैं, ठीक है ना, यह कहते हैं तृतीया, और फिर तृतीया चतुर्थी पंचमी इस तरह से बोलते हैं, ठीक है ना, प्रतिपदा। तो यही इसके बारे में गुरु बताते हैं। गुरु क्या बोल रहे हैं सुने, प्रतिपक्षम तिथया पंचदशा भवन्ति, है ना, इन्हीं प्रतिपक्ष को मिलाकर, इन्हीं पहले दिन से मिलाकर तिथि जो होती है 15 होती हैं, 15 होती हैं, पंचदश कितनी होती हैं, पंचदश यानी 15 15। यथा प्रतिप्रदा तृतीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं एकादशी द्वादशी और त्रयोदशी चतुर्दशी और पूर्णिमा और अमावस्या, ठीक है ना। तो पूर्णिमा होती है एक तिथि में पूर्णिमा होती है और दूसरे तिथि में क्या होती है, अमावस्या होती है। तो ये 15 दिन की तिथियां होती हैं, ठीक है ना, पंचदश की। तो जो पहली तिथि होती है उसमें पूर्णिमा होती है और जब पूर्णिमा हो जाती है तो 15वें दिन क्या होता है, अमावस्या होता है। इस तरह से 15 दिन मिलके क्या बन जाते हैं, 30 दिन बन जाते हैं और एक माह कंप्लीट हो जाता है। आया समझ में। मासे दो पक्षो भवता, इसके 2 पक्ष होते हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, है ना। तो शुक्ल पक्ष को हम क्या बोलते हैं, पूर्णिमा में, और कृष्ण पक्ष को हम क्या बोलते हैं, अमावस्या में। तो मासे 2 पक्षो भवता शुक्ल पक्षा कृष्ण पक्षा चेति शुक्ल पक्षे पूर्णिमा कृष्ण पक्षे च अमावस्या भवति शुक्ल पक्षे चंद्रः क्रमशः वर्धते और पूर्णिमा सा पूर्णता प्राप्तनोति सा पंचदशभि कालभि पुण्या भवन्ति कृष्ण पक्षे च क्रमशः क्षयं प्राप्तनोति प्रतिदिनं तस्य तस्य एकः कला क्षीयते अमावस्यां सा पूर्व रूपेण लुप्ता भवन्ति, ठीक है ना। तो यहाँ पे कहने का अर्थ ये हो गया हिंदी से कि मास के 2 पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा होती है, जो कृष्ण पक्ष अमावस्या होती, जो कृष्ण पक्ष के बाद आती है, ठीक है ना। शुक्ल पक्ष में क्या होता है, चंद्रमा क्रमशः वर्धते, यानी चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वह धीरे धीरे प्रत्येक दिन बढ़ता जाता है। देखते हैं ना, पहले शुक्ल पक्ष का जब पहला दिन होता है तो क्या होता है, चंद्रमा थोड़ी सी दिखता है हमको, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे रोज ऐसे करते करते प्रथमा द्वितीय तृतीया तिथि बढ़ती जाती हैं तो चंद्रमा का जो आकार है वो भी बढ़ता जाता है
और पूर्णिमाएं सा पूर्णप्राप्नोति, पूर्णतः प्राप्तनोति। और पूर्णिमा के दिन पूर्ण चांद का दर्शन होते हैं। आप लोग देखे होंगे, उस दिन पूर्णमासी भी कहते हैं। और हमारी जो मम्मियाँ हैं ना, वो उस दिन व्रत भी रहती हैं, ठीक है ना। सा पंचदश भी काला भी, इस प्रकार से क्या होता है, 15 दिन कंप्लीट हो जाते हैं। कृष्ण पक्षे चा क्रमशः छया प्राप्तनोति। और कृष्ण पक्ष में क्या होता है, अभी तो शुक्ल पक्ष की बात कर रहे थे। कृष्ण पक्ष में क्या होता है, क्रमशः प्रकाश का क्षय होता रहता है। क्षय यानी कि क्या होता है, जो चंद्रमा होता है धीरे धीरे ढकता जाता है। शुक्ल पक्ष में क्या धीरे धीरे खुलता है, और इसमें क्या है, धीरे धीरे अपने आप को ढकने लगता है। और प्रतिदिनम तस् एकः कलच्छेते, और क्या करता है, प्रतिदिन क्या करता है, घटता जाता है। और उसकी जो प्रकाश की वो ज्योति है वो कम होती जाती है चंद्रमा की। अमावस्याम सा पूर्ण रूपेण लुत भवंती। और अमावस्या के दिन सह पूर्ण रूपेण यानी पूर्व रूप से क्या हो जाता है, चंद्रमा ढक जाता है, ठीक है ना। उस दिन अमावस्या की काली रात बोली जाती है, ठीक है। आया समझ में। तो अमावस्या और पूर्णिमा क्या होता है। फिर शिष्य आगे देखें, वर्षे कति ऋतुवा भवंती। वर्ष में कितने ऋतु होते हैं, वर्ष भर में कितने ऋतु होते हैं। तो गुरु बोलते हैं चैत्र वैशाखयो, चैत्र वैशाख को क्या बोलते हैं, वसंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वसंत। और ज्येष्ठ आषाढ़यो को क्या बोलते हैं, ग्रीष्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रीष्म, जिसे हम समर बोलते हैं, ठीक है। श्रावण भाद्रपदयो यानी जो श्रावण में जून जुलाई अगस्त, इसे क्या इन तीनों महीनों को क्या बोलते हैं, वर्षा। क्या बोलते हैं, इसमें वर्षा होती है, ये वर्षा ऋतु है, ठीक है। इसको बोलते हैं श्रावण भाद्रपदयो। अश्विन कार्तिकयो, फिर क्या है, अक्टूबर नवंबर, है ना। सितंबर अक्टूबर नवंबर को क्या बोलते हैं, अश्विन कार्तिकयो यानी शरद ऋतु बोलते हैं, ठीक है ना। फिर मार्गशीर्ष पौषयो क्या बोलते हैं, दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है ना। नहीं सॉरी, नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाते हैं, आपके हेमंत ऋतु हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है माघ फगुनयो, तो ये क्या आता है, फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है ना। शिशिर एवं षड ऋतु होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ क्या होती हैं, 6 ऋतुएँ होती हैं। शिष्य एकादशा विशंति परात्यम संख्याम गणया, है ना। तो क्या करना है, हमें इसकी गणना करना है। शिष्य क्या बोलता है, अहम एक दशा द्वादशा त्रयोदशा चतुर्दशा और पंचदश षोड़श सप्तदशा अष्टदशा नवदशा विशंति। वह गिन के बता रहा है कि क्या है, मैं गिनूंगा, मैं मुझसे गिनते आ रहा है, एक दशा द्वादशा और त्रयोदशा चतुर्दशा और पंचदशा षोड़श सप्तदशा, यानी ऐसा होती है ना गिनती, काउंटिंग। वो आपके इस पाठ में, आपके इस किताब में हमको आगे देखने को मिलेगी, ठीक है ना। तो हम कैसे गिनेंगे, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, इस तरह से, ठीक है। तो गुरु क्या बोलते हैं, साधुवत्स। अब क्या हो जाता है, अब ये पाठ उनका कंप्लीट हो जाता है। अब कहते हैं साधुवत्स, इन्हीं की सभी को बोलते हैं अच्छा आज पाठ खत्म होता है, सभी लोग खुश रहो, समायुक्तम और शाम युक्तम, यानी आज का जो पाठ है समाप्त होता है। धन्यवाद, ठीक है। तो हम भी आपको धन्यवाद करते हैं, ठीक है ना, जो आपने पाठ को सुना, ठीक है, और उसे समझा। अब आगे देखिए शब्दार्थ, है ना। तो जो इस पाठ के जो कठिन शब्द होते हैं वो शब्दार्थ में लिखे जाते हैं। तो अहर निशम मीस होता है दिन रात, पच्छा मीस होता है पखवाड़ा, है ना, एक पक्ष दो पक्ष, महीने का आधा माह, ठीक है ना। क्षय मीस होता है क्षय या नाश होना या हानि होना। कला मीस होता है शोभा, चंद्रमा की कला, ठीक है ना। फिर इसके बाद देखिए एक पदेन उत्तर है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम आपको एक पदेन उत्तर दे रहे हैं। एक पद में, एक शब्द में ही उत्तर देना है। एक पदेन उत्तरम लिखत, ठीक है, समझने की कोशिश करें। एक पदेन उत्तरम लिखत। सप्ताहे कति दिनानि भवन्ति, सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो क्या लिखना है, कति की जगह हमको क्या लिख देना है, इस कति को हटा के हमको क्या लिख देना है, सप्त। क्या लिखना है, सप्त। आया समझ में, सप्त, ये आधा पा और ता, सप्त। आया समझ में। इसी तरह हमको क्या लिखना है, सारे उत्तर हमको फिलअप करने हैं। कति तिथया भवन्ति, तो कितने तिथि होती हैं, पंचदशा। कितनी होती हैं, पंचदशा।
तो कति की जगह लिखना है पंचदशा तिथया भवन्ति। फिर लिखना है ग नंबर में सूर्यः कस्याः दिशि उदेति। तो कस्याम की जगह जहाँ पे ये प्रश्नवाचक लिखा हुआ है ये इसको हटा के लिखना है सूर्यः पूर्वायाम दिशि उदेति। ठीक है। फिर लिखना घ नंबर में वार्षे कति मासा भवति। इन्हीं श्रावण भाद्र पदयो वर्षे श्रावण भाद्र पदयो मासा भवन्ति। ठीक है। चैत्र वैशाखयो कतः ऋतु भवति। तो चैत्र और वैशाख को तीनों महीने में क्या कहते हैं, इसको वसंत ऋतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वसंत ऋतु। कह ऋतु भवन्ति तो वसंतः, कह की जगह लिखना है वसंतः। ठीक है। इसके बाद देखेंगे एक वाक्येन उत्तर, एक वाक्य में देना है। एक वाक्येन उत्तरम लिखत। माघ फागुनयो कह ऋतु भवन्ति। तो लिखना है माघ फागुनयो। फिर क्या लिखेंगे शिशिर ऋतु भवति। क्या लिखेंगे शिशिर ऋतु भवति। चंद्रः कदा पूर्णता प्राप्नोति। तो आप सभी जानते हैं पूर्णिमायाम, है ना, पूर्णिमायाम पूर्णतः प्राप्नोति। अमावस्या कस्मिन् पक्षे भवन्ति। तो अमावस्या जो होता है तो कस्मिन किस पक्ष में होता है। तो क्या लिखेंगे अमावस्या लिख देंगे, कस्मिन की जगह लिख देंगे कृष्ण पक्षे भवति। कौ दो पक्षो भवता, है ना, वह कौन पक्ष दो हैं। ठीक है ना। तो कौन से दो पक्ष हैं, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष। चा इति दो पक्षो भवता। क्या लिखेंगे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चा इति दो पक्षो भवता। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जोड़ियाँ मिला दी हैं, पहले पाठ में भी थी, जिसे मैचेड कहते हैं। इसमें संस्कृत में बोलते हैं समुचितम युग निर्माणम कुरुत, है ना। समुचित जो युग में है और बा दोनों को क्या करिए कुरुत मिलाइए। ठीक है ना। तो श्रावण मास का क्या होगा वर्षा। ठीक है ना। ये आपका होमवर्क है, इसे आप देखें, पाठ मैंने पढ़ा दिया है तो आप इसका मिलान इजीली कर सकते हैं सरलता से। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, जिसे अधोलिखित समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्या। इसे भी इन लिखे हुए शब्दों को भी फिलअप करना है यहाँ पर। तो शुक्ल पक्ष तो क्या हो जाएगा पूर्णिमा। ज्येष्ठ मासानंतरम तो क्या हो जाएगा आषाढ़। फिर क्या लिखा सप्ताहे तो सप्त दिनानि भवन्ति। शुक्ल पक्षे चंद्रक्रमशः तो वर्धते होगा। फिर इसके बाद पक्षे तिथया तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा पंचदश, है ना। कितने दिन होते हैं 15 दिन होते हैं पंचदश। इसके बाद देखिए पांचवें में निम्नलिखित शब्दानाम पर्याय शब्दानाम लिखत। तो इसमें लिखा है सूर का पर्यायवाची, पर्याय नाम शब्द का मतलब होता है शब्दान का मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा रवि भानु। उसी प्रकार से हमें चंद्रमा का लिखना है तो क्या हो जाएगा शशि शशांकः। पृथ्वी का धरः अचलः। वासरा क्या हो जाएगा दिवस दिनम। निशा क्या हो जाएगा रजनी और राका। ठीक है। इस प्रकार से पाठे अगतान अव्यय शब्दान चित्वा पंचवाक्यानि लिखति। आपके पाठ में जो शब्द आए हैं, ठीक है ना, अव्यय के रूप में, अव्यय यदा तदा यत्र कुत्र चा, ये सब क्या है हमारे अव्यय शब्द हैं, अव्यय। ठीक है ना। जो किसी क्रिया या वचन या पुरुष के अनुसार नहीं बदलते हैं, उनका स्वरूप वही रहता है, उसे अव्यय कहते हैं। ये अव्यय आपके पाठ में दिए गए हैं, जैसे ये दिए गए हैं यदा तत्र तदा यथा यत्र। इसको उठाएं, जैसे ये यहाँ पे चा का प्रयोग किया गया है कि चा अव्यय, ये चा क्या है अव्ययम, और यहाँ पे ये डैश किया गया है मासे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चा अववत। मास में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष चा अववत दोनों ही आते हैं। शुक्ल पक्ष और चा का मतलब होता और आते हैं। ठीक है ना। इस तरह से तो ये यदा तत्र तथा यदा तत्र ये क्या हैं आपके अव्यय हैं। इन्हें क्या करें आप लेसन में देखें और वाक्य का निर्माण करें। ठीक है। फिर से रिक्त स्थान आया है तो ये भी बहुत इजी है। नाम इसमें लिखने हैं जो हम पढ़ चुके हैं। तो वसंत
के बाद आता है ग्रीष्म, वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर। ठीक है ना, इस तरह से हमको पूरा फिलअप कर देना है। फिर शनिवार, फिर आप ये जानते हैं तो बहुत सरल है, रविवार, फिर लिखेंगे सोमवासरा, फिर मंगलवासरा, फिर बुधवासरा, फिर गुरुवासरा और फिर शुक्रवासरा, और शुक्रवासरा के बाद आ जाएगा शनिवासरा। ठीक है, फिर चैत्र में आ जाएगा चैत्र, वैशाख, फिर ज्येष्ठ, फिर आषाढ़, फिर सावन, फिर भाद्रपद, फिर अश्विन। इस तरह से हम पीछे से पलटा के देख लेंगे और इसको हम फिलअप कर देंगे। आया समझ में? तो हमारा अभ्यास इस पाठ की एक्सरसाइज भी हो गई है और मैंने पाठ भी एक्सप्लेन कर दिया है, समझा दिया है आपको। तो मैं आशा करती हूँ कि आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तो पाठ को समझेंगे और फिर चैप्टर में दिए गए इस एक्सरसाइज को, अभ्यास को करने की कोशिश करेंगे और नोट्स तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।